हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में कि डेंगू का बुखार अगर हो जाए तो उसमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे ये कन्फर्म हो सके कि डेंगू हुआ है या नहीं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूँ कि डेंगू का बुखार एक वायरल फीवर है जो कि मादा मच्छर एडिस एजिप्टी के काटने से होता है। और ये मच्छर दिन के समय एक्टिव होता है और देखने में थोड़ा सा रंग बिरंगा चमकीला नज़र आता है और ये डे टाइम को काटता है। और डेंगू का बुखार होने पर मरीज को जो मुख्य लक्षण होते हैं उनमें से मुख्य होता है बुखार जो कि बहुत ज़्यादा तेज होता है। उसके साथ ही शरीर में बहुत सारा दर्द होता है, हड्डी हड्डी तक दुखने लग जाती है जिसको कि हम हड्ड तोड़ बुखार भी कह सकते हैं। जोड़ों में बहुत दर्द होता है और साथ में उल्टी को मन होता है या उल्टी आती भी है। और शरीर पर कई बार रैशेस से हो जाती हैं जिनके ऊपर खुजली भी होती है। तो ये छोटे मोटे मैंने आपको सिम्टम्स डेंगू के बताए हैं। लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पक्का कन्फर्म करना हो कि तो कौन से टेस्ट कराएं तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो टेस्ट हैं वह है NS1 एंटीजन टेस्ट, IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट। तो इनके बारे में आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले टेस्ट का नाम है NS1 एंटीजन टेस्ट। यह एक रैपिड टेस्ट की कैटेगरी में आता है और यह बुखार आने के 2 से 3 दिन के बाद में करवाना चाहिए, लेकिन 7 दिन से पहले करवाना चाहिए क्योंकि 7 दिन के बाद करवाने पर यह नेगेटिव भी आ सकता है। अगर किसी को बुखार आ रहा है और 2 से 3 दिन के बाद अगर उसका टेस्ट करवाने पर यह पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर डेंगू के अर्ली इन्फेक्शन के सिम्टम्स शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ अगर यह टेस्ट 7 दिन के बाद भी अगर नेगेटिव आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि डेंगू ठीक हो गया। उसके लिए मरीज की कंडीशंस और उसके अन्य सिम्टम को भी देखना पड़ता है और साथ में दूसरे टेस्ट को भी करवा के देखना पड़ता है। दूसरा टेस्ट है IgM एंटीबॉडी टेस्ट। यह टेस्ट बुखार आने के 5 से 7 दिन के बाद करवाने का फ़ायदा होता है क्योंकि अगर उससे पहले करवाएं तो ये नेगेटिव आता है जो कि फॉल्स रिपोर्ट दे सकता है। और अगर इसको 7 दिन के बाद करवाने पर यह पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है कि मरीज के अंदर इसका एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब इसका इन्फेक्शन हो चुका है और डेंगू पॉजिटिव है। इस प्रकार से मरीज के अन्य लक्षणों के साथ में देखने पर इसका कन्फर्म हो जाता है कि उसको डेंगू है या नहीं। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 से लेकर 7वें दिन का जो समय होता है वह क्रूशियल होता है क्योंकि अगर NSC1 टेस्ट करवाएं तो 5 दिन से पहले करवाना चाहिए और IgM एंटीबॉडी टेस्ट है वह हमें 7 दिन के बाद करवाना चाहिए। उससे अगला जो टेस्ट है वह है IgG एंटीबॉडी टेस्ट। दोस्तों IgM और IgG टेस्ट दोनों एक साथ ही होते हैं। अगर यह IgG टेस्ट पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है कि आपको पास्ट में डेंगू का इन्फेक्शन हो चुका है। एट प्रेजेंट नहीं है लेकिन पास्ट में आपको ये हो चुका है और आप उससे रिकवर हो चुके हैं। तो अगर यह अकेला पॉजिटिव आए तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको 2 टेस्ट यानी NS1 और IgM पॉजिटिव आए तो डेंगू कन्फर्म होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमें टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर भी बिल्कुल निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें मरीज की हालत को भी देखना चाहिए। कई बार मरीज की हालत सही होती है और टेस्ट पॉजिटिव बताते हैं और कई बार जो टेस्ट नेगेटिव होते हैं लेकिन मरीज की हालत खराब होती है। इस प्रकार से हमें दोनों में तालमेल बिठाकर ही देखना चाहिए कि क्या एक्चुअल कंडीशन हो सकती है और साथ ही साथ इसमें हमें प्लेटलेट काउंट भी करवा के देखना चाहिए क्योंकि कई बार प्रैक्टिस में देखने पे ये आता है कि मरीज के प्लेटलेट्स डाउन होते हैं और उसको ब्लीडिंग भी शुरू होती है लेकिन उसके टेस्ट नेगेटिव होते हैं। तो ये एक फॉल्स इंटरप्रिटेशन होती है। इसलिए हमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट और मरीज की कंडीशन दोनों को मिलाकर ही मरीज का इलाज करना चाहिए। कई बार कई डॉक्टर PCR टेस्ट करवा के देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नहीं। तो इस प्रकार से हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इन सभी टेस्टों को मिलाकर इनकी कॉमन रिपोर्ट बनाने के बाद ही हम कन्फर्म कर सकते हैं कि इसको डेंगू है या नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि डेंगू से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके ब्लड रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड ना रह के मरीज की हालत मुख्य रखकर ही इसका कन्फर्म करना चाहिए। तो ये थी डेंगू टेस्ट के बारे में जानकारी।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।